Assalamu alaikum students. Today we will discuss elimination reaction. Elimination reaction क्या होते हैं? ऐसे reactions जिसमें कोई भी ग्रुप एलिमिनेट होता है उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं और एज अ रिज़ल्ट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल KOH, NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल की मौजूदगी में ये रिएक्ट होते हैं और अल्कीन बनाते हैं. उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई भी अल्काइल हैलाइड होता है. अल्काइल हैलाइड का मतलब ये है कि अल्काइल ग्रुप हो और उसके साथ हैलोजन ग्रुप हो. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैलोजन है और ये पूरा अल्काइल ग्रुप है. तो हैलोजन के आने की वजह से जो कार्बन होता है जो हैलोजन के साथ अटैच होता है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाता है. उसकी वजह ये कि हैलोजन जो है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को वो कैप्चर करता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हैलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो इस तरह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जब अट्रैक्ट होता है तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाता है. ठीक है. उसी तरह से जो दूसरा जो कार्बन है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसके साथ लगे हुए उसके ऊपर भी पॉजिटिव साइन आ जाते हैं और वो एसिडिक हाइड्रोजन बन जाते हैं. डायरेक्ट क्लोरीन के साथ जो कार्बन अटैच है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन. उसके बाद जो कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं. उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसके ऊपर प्लस साइन प्लस चार्ज आ जाता है. सही है. तो ये अल्काइल हैलाइड है. ठीक है. इसमें ये रिएक्शन होता है जब ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके ऊपर ये प्रोटॉन बन गया तो इसको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन की और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी बेस से लेता है और जब ये इलेक्ट्रॉन बेस से लेता है तो बेस के साथ अट्रैक्ट होकर ये एलिमिनेट हो जाता है. एलिमिनेट होते ही यहाँ पे इसका बॉन्ड जो फ्री होगा वो यहाँ पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा. जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा डबल बॉन्ड तो ये जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से अलग हो जाता है. ठीक है. तो इसी तरह से ये वाला बॉन्ड भी फ्री हो जाता है और ये बॉन्ड फ्री है. इन दोनों बॉन्ड को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है. तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन. तो ये मैकेनिज़्म तो अभी मैं दोबारा से बताऊंगी जब मैं SN1 इस SN2 इसकी टाइप्स पे आऊँगी तो. ठीक है. अभी मैं ये बता रही हूँ कि ये जो रिएक्शन है इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फ़ा और ये बीटा कार्बन है. सही. बीटा कार्बन में जो ये हाइड्रोजन जो है ये बीटा कार्बन के ऊपर है तो इसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे और ये हाइड्रोजन बेस लेकर निकल जाता है. इस हाइड्रोजन को बेस जो है इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इसको रिमूव करवा देगा. ठीक है. तो रिमूवल बेसिकली इस हाइड्रोजन की होती है. इस हाइड्रोजन की रिमूवल के बाद ये क्लोरीन उसी वक्त खुद ब खुद निकल जाता है. ठीक है. तो रिमूवल हुई कि इसकी जो बेस ने रिमूव किया है इस हाइड्रोजन को रिमूव किया है. इस वजह से इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं ड्यू टू रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन. इसकी जनरल रिएक्शन पे देखें. R अल्काइल है, X हैलाइड. अल्काइल हैलाइड कभी भी बेस से रिएक्ट होगा तो अल्कीन बनेगा यानी डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल बनेगा, KCl बनेगा और वाटर बनेगा. यहाँ पे देख भी सकते हैं ये अल्काइल हैलाइड है. ठीक है. इसमें KOH ने इस पर अटैक किया, रिएक्शन KOH से हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन जब निकल गए तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गया. ठीक है. अब यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल गए तो वो जो क्लोरीन है इस K के साथ रिएक्ट होकर KCl में चेंज हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ रिएक्ट होकर H2O यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. ये है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन. जो जनरल रिएक्शन है वो ये है.
अब इसकी दो टाइप्स हैं, दो मैकेनिज़म्स हैं इसकी। एक मैकेनिज़्म है E1 और दूसरा मैकेनिज़्म है E2। सॉरी, इससे पहले शायद मैंने SN1 SN2 शायद कह दिया होगा, लेकिन इनकी टाइप्स E1 और E2 कहलाती हैं।